हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बिज़नेस रिस्क स्टार्ट किया था, उसके मीनिंग एंड नेचर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने वीडियो ना देखी हो वो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकता है। आई बटन पर क्लिक करते ही आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यस, जो अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर डेली वो वीडियो चाहता है तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें, और अगर आप डेली वीडियोस चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोजेज़ ऑफ बिज़नेस रिस्क, कि जो बिज़नेस रिस्क है वो किस वजह से अराइज़ होता है। देखो, हम लोगों ने नेचर में फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, रिस्क इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। जो रिस्क है वो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है। तो वही हम लोग उसकी कोजेज़ में पढ़ेंगे। अब तो कोजेज़ अलग अलग कारण हो सकते हैं बिज़नेस के रिस्क के होने के। उसमें हमने कहा था ह्यूमन अनसर्टेनिटी, बिज़नेस अनसर्टेनिटी या नेचुरल अनसर्टेनिटी हो सकती है। वही हम कोजेज़ की फॉर्म में पढ़ते हैं। देखो, कोजेज़ जो हैं बिज़नेस रिस्क के 4 टाइप्स के कोजेज़ डिस्कस करेंगे हम। नेचुरल कोजेज़, ह्यूमन कोजेज़, इकोनॉमिक कोजेज़ एंड अदर कोजेज़। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं नेचुरल कोजेज़ से। यस स्टूडेंट्स, तो देखो आप लोग, जो भी हमारा बिज़नेस रिस्क है, बिज़नेस के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जिसमें हम लोग इनएडिक्वेट प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं या फिर हमें लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो उसके 4 कोजेज़ है, जिसमें नेचुरल कोज जो कि नेचर की वजह से अराइज़ होता है, इट इज़ द वन ऑफ द कोज ऑफ अराइजिंग बिज़नेस रिस्क। बिज़नेस रिस्क के अराइज़ होने का ये एक कारण है। देखो, नेचुरल कोज में हमने क्या कहा है कि जो नेचर की वजह से अराइज़ होता है, इसके ऊपर मैन का किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि दीज इंक्लूड्स दोज कोजेज़ विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ मैन। इसमें वो सारे कोजेज़ आते हैं जो मैन की पावर से बाहर होते हैं और मैन उसके बारे में कुछ भी डेफिनेटली नहीं कह सकता। कुछ भी डेफिनेटली मतलब हम कुछ नहीं कह सकते कि कल क्या ऐसा जो नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, हमें कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो दिस इज़ इंक्लूडेड इन नेचुरल कोजेज़। अब नेचुरल कोजेज़ में लाइक फ्लड है, ड्रोट है या अर्थक्वेक है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन नेचुरल। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस और अदर नेचुरल कैलेमिटीज़। देखो, सीजनल मतलब जो सीज़न की वजह से हो रही है। अगर सीज़न में कोई चेंज आ रहा है वो हमारे बिज़नेस को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमें बिज़नेस में काफ़ी लॉस बियर करना पड़ सकता है। जैसे सीजनल चेंजेस में देखो क्या क्या चेंजेस है। कोई ऐसे डस्ट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, आंधियाँ तूफ़ान टाइप्स, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्लड है, ड्रोट है, स्नोफॉल, फायर, ये सब क्या हैं? दिस इज़ इंक्लूडेड इन सीजनल चेंजेस, जो सीज़न के चेंज होने की वजह से हो सकते हैं और ये हमारे बिज़नेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे बिज़नेस के लिए रिस्क की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जियोलॉजिकल मतलब जो अर्थ से रिलेटेड है, मतलब अर्थ की वॉर्म में चेंजेस आने से समटाइम्स बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वॉर्म ऑफ अर्थ कोजेज ग्रेट लॉस। अर्थ के वॉर्म में चेंजेस लाइक इसके अंदर क्या क्या चीज़ है? अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आता है, उसमें क्या है? अर्थ के अंदर कुछ ट्रेमर्स, झटके लगते हैं जो कि ह्यूज बिल्डिंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं। एक आँख झपके में ही वो हो सकता है कि एक बिल्डिंग को गिरा दे या फिर बहुत सारी बिल्डिंग्स को। तो इससे हमारा बिज़नेस काफ़ी अफेक्ट हो सकता है, बिज़नेस को काफ़ी रिस्की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं। अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है? लाइटनिंग, लाइक जैसे बिजली चमकती है, समटाइम्स वो नीचे भी गिर जाती है और तो ये उस पर्टिकुलर एरिया को काफ़ी डिस्ट्रॉय कर सकती है, इससे बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। सेकंड, एडवर्स चेंजेस। एटमॉस्फेयर में कई बार क्या होता है, ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होते हैं। लाइक कभी कभी क्या है, जब हमें बारिश की ज़रूरत नहीं है वो बारिश आ जाती है, तो इससे क्या है, फसलें ख़राब हो जाती हैं। इसी तरह से और भी बहुत तरह के एडवर्स चेंजेस हो सकते हैं, नेगेटिव चेंजेस एनवायरनमेंट में हो सकते हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं। देखो, लोकस्ट अटैक ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स पे कई बार ऐसा कुछ अटैक हो जाता है, तो ये अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ में इंक्लूड होता है। तो देखो, बिज़नेस रिस्क का एक कोज हमने पढ़ा नेचुरल कोजेज़, जो नेचर की वजह से है, मैन के कंट्रोल के अंडर नहीं है और मैन उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो नेचर में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस, अदर नेचुरल
कैलेमिटीज़। तो इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है हमारा बिजनेस रिस्क के कोजेज़ का, दैट इज़ ह्यूमन कोजेज़। ह्यूमन मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स की वजह से होता है, ह्यूमंस की वजह से होता है। अब जहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड ह्यूमन कौन कौन होते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड ह्यूमन कौन सा है, मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड टू बिज़नेस। ये सारे ह्यूमंस हैं और किससे रिलेट करते हैं, बिज़नेस से। समटाइम्स क्या होता है, इनकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान हो सकता है। लाइक कोई एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्टी कर रहा है, चोरी की है उसने, या फिर केयरलेसली वर्क कर रहा है, तो उसकी केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने प्रॉफिट ना अर्न कर सके और ऑब्जेक्टिव ना अचीव कर सके। इसी तरह कुछ लैक ऑफ इंटेलिजेंस हो सकता है, एम्प्लॉयज़ में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो इंटेलिजेंटली काम नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन। समटाइम्स क्या होते हैं, ह्यूमंस जो वर्कर्स हैं वो अपनी किसी डिमांड को पूरा करवाने के लिए स्ट्राइक कर देते हैं, इससे भी बिज़नेस पे अफेक्ट पड़ता है। चाहे वो एक दिन की स्ट्राइक हो, एक दिन में ही काफ़ी काम हो जाता है, तो बिज़नेस नेगेटिवली अफेक्ट होता है। तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू ह्यूमन कोजेज़। तो ह्यूमन कोजेज़ भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और बिज़नेस को रिस्क फेस करना पड़ सकता है। अब इसकी भी देखो टाइप्स हैं, डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ क्या हैं, कई बार डिसऑनेस्ट होते हैं, वो कोई भी तरह की लाइक चोरी करना, इस तरह से कुछ भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होता है बिज़नेस को लॉस बियर करना पड़ सकता है। देखो, व्हेन द पीपल वर्किंग विद द बिजनेस मैन स्टार्ट स्टीलिंग थिंग, मतलब एक पर्सन जो है जो किसी बिजनेस मैन के साथ काम कर रहा है और वो चीज़ें चुराना स्टार्ट कर देता है, मनी चुराना स्टार्ट कर देता है, तो उसमें बिज़नेस का रिस्क हो सकता है। बिज़नेस में इससे रिस्क हो सकता है, कैसे हो सकता है, बिज़नेस में कोई प्रॉफिट्स जो होने थे वो सारा प्रॉफिट का हिस्सा वो धीरे धीरे चुराता गया, तो इससे क्या हुआ, हमारे बिज़नेस को रिस्क फेस करना पड़ सकता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, किसी एक एम्प्लॉय की वजह से रिस्क अराइज हो रहा है, तो दिस इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन कोज। इसी तरह ह्यूमन कोजेज़ में डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स भी आ सकता है। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर्स कैसे, समटाइम्स क्या होते हैं, कस्टमर से शॉप पे कुछ परचेज़ करने जा रहा है और उसने कुछ चुरा लिया, तो ये भी क्या है, एक नुकसान पैदा कर सकता है बिज़नेस के लिए। और कई बार क्या होता है कि जो एक कस्टमर है पेमेंट करने से मना कर देता है जानबूझकर कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा, तो उससे बिज़नेस को ही रिस्क फेस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो सामान सेल किया था उसकी पेमेंट नहीं मिल रही है, उससे कॉस्ट का भी नुकसान हुआ, प्रॉफिट तो चलो दूर की बात थी। तो ऑनेस्टी, कस्टमर्स की डिसऑनेस्टी की वजह से भी नुकसान हो सकता है बिज़नेस के अंदर। दिस ऑल्सो क्रिएट सिचुएशन ऑफ बिजनेसेस। तो ये भी ह्यूमन से रिलेटेड है, कस्टमर्स भी ह्यूमंस हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन ह्यूमन कोजेज़। थर्ड वन इज़ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि कई बार वर्कर्स क्या करते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं, अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए वो लोग स्ट्राइक्स कर देते हैं, काम को बंद कर देते हैं कि हम लोग काम नहीं करेंगे, हमारी डिमांड को पूरा करें। तो इससे क्या हो सकता है, इससे भी हमारे बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे भी वर्कर्स ही ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बिज़नेस को नुकसान हो सकता है, इसकी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। तो ये भी ह्यूमन कोजेज़ में इंक्लूड है। नेक्स्ट इज़ वर्किंग केयरलेसली। अब जो वर्कर्स हैं वो अलर्ट होके डेडिकेशन से काम नहीं कर रहे हैं, केयरलेसनेस शो कर रहे हैं, काम करते हुए बिना डिमांड की एस्टिमेशन किए, या फिर कोई सपोज़ वर्कर है उसने काम करते करते बीड़ी कोई ऐसा स्मोक करते हुए उसने क्या किया, जो बीड़ी थी उसको नीचे गिरा दिया, तो इससे क्या हुआ, हो सकता है थोड़ी सी चिंगारी रह गई और उससे पूरी उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आग लग सकती है और नुकसान हो सकता है। तो इससे क्या है, बिज़नेस के अंदर रिस्की सिचुएशन अराइज हो सकती है और बिज़नेस को रिस्क फेस करना पड़ सकता है। तो ये भी किसकी वजह से हुआ, वर्कर्स की केयरलेसनेस की वजह से। तो ये भी जो जितने भी सारे रिस्क वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ या फिर पर्सन की वजह से अराइज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कोजेज़, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कोजेज़। तो देखो यहाँ पे स्ट्राइक का सीन दिखा रखा है, ये ह्यूमन कोज है, बिज़नेस बंद पड़ा है, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर रखा है, काम नहीं हो पाएगा, तो इससे रिस्की सिचुएशन अराइज हुई। तो देखो आज हमने दो कोजेज़ पढ़े हैं, नेचुरल कोजेज़ एंड ह्यूमन कोजेज़, जिसकी वजह से बिज़नेस में रिस्क अराइज हो सकता है। बाकी नेक्स्ट जो 2 है दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप यू ऑल क्लियर दिस लेक्चर, एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।